तरफ भारतीय जनता पार्टी 25 साल बाद महाराष्ट्र बीएमसी में अपना मेयर बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे ने बीजेपी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। खबर है कि रातों रात उद्धव ठाकरे ने बहुमत जुटा लिया है और तो और मेयर पद पर अपना दावा ठोका है, तो हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल कैसे शिवसेना यूबीटी ने बहुमत पलट दिया है और शिंदे के पार्षदों ने शिंदे को ही गच्चा दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे सीटों का गणित पलट गया है, फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई। बीजेपी को सिर्फ 89 सीटें आई हैं और बहुमत के लिए 25 और पार्षदों की जरूरत है। जाहिर है कि अगर शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को होटल में बंद करके भाजपा से 2.5 साल अपना मेयर बनाने की डिमांड नहीं रखी होती, तो आज ये तख्ता पलट की गुंजाइश नहीं हो पाती। फिलहाल अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो बीजेपी और शिंदे सेना की कुल मिलाकर 118 सीटें हैं। वहीं 227 सीटों वाली महानगर पालिका में बहुमत का जादुई आंकड़ा 114 है। इस बार अजीत पवार ने अकेले चुनाव लड़कर कुल 3 सीटों को हासिल किया है। ऐसे हालातों में अगर अजीत पवार ने भी सपोर्ट दे दिया तो एनडीए की कुल सीटें 121 हो जाएंगी। लेकिन यहीं पर तो खेला हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही अपना बहुमत चेक करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों के दोनों गायब हो गए हैं। खबर सामने आई है कि शिंदे बीमार हैं, लेकिन असल में शिंदे कोई बीमार नहीं है, बल्कि अपने पार्षदों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने में जुटे हुए हैं। तो शिंदे ने बीजेपी को तो क्लियर मैसेज कर दिया है कि जब तक मेयर का पद फाइनल नहीं होगा तब तक पार्षदों को नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद एक तरफ शिंदे किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को जैसे तेवर दिखाए हैं, ऐसे में क्या बीजेपी आला कमान शिंदे को 29 सीटें आने के बावजूद 2.5 साल के लिए मेयर का पद देने के लिए तैयार हो जाएगा? और अगर नहीं तैयार होगा तो क्या बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे का दबदबा फिर से कायम हो जाएगा? आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उद्धव भी अपना मेयर बनाने की जुगत में लगे हैं। खबर है कि मातोश्री में सारे पार्षदों को तलब किया गया है और तगड़ी प्लानिंग की जा रही है। एक तरफ उद्धव ने बयान दिया है कि भगवान ने अगर चाहा तो हमारा मेयर बनेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सीटों का पूरा समीकरण ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर उद्धव के दावे के हिसाब से सीटों का गणित समझें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की कुल सीटें 71 हैं। इसके अलावा एक सीट एनसीपी शरद पवार ने जीती है। कांग्रेस अगर साथ देती है तो 24 सीटें और जुड़ जाएंगी। ऐसे में बीजेपी के बाकी विरोधी दल जैसे कि एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी का भी साथ मिलता है तो ये संख्या 106 हो जाएगी। मतलब बहुमत से सिर्फ 8 सीटों की कमी रह जाएगी और इसी कमी को पूरा करने के लिए संजय राउत ने दावा किया है कि पूरा इंतजाम हो चुका है। संजय राउत का दावा है कि शिंदे भी नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, इसीलिए सारे पार्षदों को होटल में कैद किया गया है। इतना ही नहीं, संजय राउत के तख्ता पलट के दावे से तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि राउत ने डायरेक्ट तख्ता पलट की धमकी देते हुए बयान दिया है कि किसी भी कीमत पर मुंबई को अडानी की जेब में नहीं जाने देंगे। मतलब साफ है कि आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ संजय राउत का दावा है कि खेल अभी शुरू हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने इस खेल में भाजपा को ही फंसा कर रख दिया है। फिलहाल बहुमत तो किसी के पास भी मौजूद नहीं है। तो क्या ऐसे हालातों में शिंदे के साथ भी वही होने वाला है जो कि शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है?
उद्धव 8 पार्षद इस बार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे या फिर कि भारतीय जनता पार्टी को 25 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।